आज निनाद दादा भी होते तो कितना अच्छा होता। रिटायरमेंट से पहले भी अपने मिशन और अपने पोस्टिंग की वजह से दादा अक्सर दिवाली के टाइम में घर से बाहर होते थे। तब तो हमने आदत डाल ली थी, लेकिन आज उनकी कमी बहुत खल रही। खरज वही, ये बात तो है। मैंने भी सोचा था कि सम्राट के लौटने के बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ दिवाली मनाएगा, लेकिन नीनाद को अपने दोस्त की वजह से जाना पड़ा। बहनी, मैं अभी नीनाद से फोन पर बात करके आ रही हूँ। नीनाद आप सबको बहुत याद कर रहे हैं और उन्होंने आप सब के लिए दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है। बड़ी मामी, इस घर में सब लोग मौजूद हैं, सिवाय इस घर के स्टार कपल के। लगता है सई विराट के रूम कमरे कक्ष में शिफ्ट हो गई है, शायद इसलिए उसका रूम से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। सोनाली काकू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? खुल के देखो ना, ये लोग सब फिर से सई को तंग करने लगे। सोनाली, क्यों मेरे बच्चों के बारे में ऐसी बातें करती रहती हो? अरे बड़ी हो ना, कम से कम बातों का तो लिहाज किया करो। जब देखो मेरे बच्चों के ऊपर विशेष टिप्पणियां होती रहती। इस घर में और भी जोड़ियां हैं, उनके बारे में तो कभी ऐसी बातें होती नहीं है। क्योंकि आपके बहू और आपके बेटे जैसे इस घर में कोई दूसरी जोड़ी नहीं है ना अश्विनी बहन। काकू, मैं उनको बुला कर आता हूँ। हाँ मोहित, जाओ जल्दी बुला कर ले आओ। पूजा शुरू होने में अभी वक्त है ना, तब तक आ जाएंगे वो। किसी को उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। अंदर तुम जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और बाहर वो लोगों से। उस दिन मैंने महसूस किया कि विराट तुम्हारी हद से ज्यादा परवाह करता है। तुम्हारे बिना मेरा परिवार अधूरा है सही। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था उस समय क्या तुम दोनों दोस्त थे? गौर से सोचोगी ना तो तुम्हारे सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। विराट सर तुम्हारी परवाह क्यों करते हैं? आज कमरे में वापस जाते ही मैं सबसे पहले विराट सर से बस यही पूछूंगी कि क्या वो मुझे बस एक दोस्त के जैसे चाहते हैं या एक पत्नी की तरह प्यार करने लगे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं विराट सर? सही मैं जानता हूं कि मुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखकर तुम्हें शौक लगा हुआ, लेकिन डीआईजी सर ने जो मुझे न्यूज़ दी है अभी अभी, वो भी किसी शौक से कम नहीं है। मुझे अभी के अभी एक मिशन के लिए निकलना होगा। अचानक से कैसे मिशन? मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है सही, जाना तो पड़ेगा। इंतहा हो गई, इंतजार वेट प्रतीक्षा की हो ना। हद हो गई, कितना इंतजार करना पड़ेगा इनका। तेज ना वहीनी, ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी विशेष मेहमान, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि का इंतजार कर रहे हैं। ये लड़की ना हर काम में देरी करती है। वही सही, बस विराट के रूम में शिफ्ट ही हो रही है ना, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। बस आते ही होंगे दोनों। शुक्र है इस जंगली मुर्गी को थोड़ी अक्ल तो आई। बड़ी मामी, सही में अकल तो बहुत है,
लेकिन उसे बहुत अच्छे से पता है कि घर के फंक्शन में सबका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचना है। लेकिन कोई प्रायर नोटिस नहीं, ऐसे अचानक से। सही, तुम एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो और एक आईपीएस की पत्नी। तुमसे बेहतर ये कौन जानता है कि ये सब अचानक ही होता है। चलता हूं, ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है। लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं और कैसा मिशन? विराट, मुझे तुम्हें प्रोटोकॉल समझाने की जरूरत नहीं। यू आर माई बेस्ट ऑफिसर, लेकिन इस मिशन की डिटेल्स काफी कॉन्फिडेंशियल। एक बार ड्यूटी पर रिपोर्ट करोगे तो सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। एक बात और, ये मिशन ऑफिशियल जरूर है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा पर्सनल हो सकता है। एक बात याद रखना, एक पुलिस ऑफिसर के लिए उसकी ड्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरे पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है सही, लेकिन अगर होती भी तब भी मैं तुम्हारे साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाता। सही, ऐसे मिशंस कॉन्फिडेंशियल होते हैं और मैं जानता हूं कि तुम ये सब बखूबी समझती हो। देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। दिवाली की पूजा का क्या? अब पूजा करके तो जाएंगे ना। ये हमारी पहली दिवाली है साथ में। मेरा मतलब ये मेरी पहली दिवाली है ना परिवार के साथ, और सम्राट दादा भी हैं और आप जा रहे हैं मोदक। मैं जानता हूं सही, लेकिन क्या करूं मैं? मेरे पास पूजा तक रुकने का भी वक्त नहीं है। सही, तुम यूं समझ लो कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारा मोदक छुट्टियों पर गया है। उसे छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। सही सही, क्योंकि अभी आईपीएस ऑफिसर विराट जवान की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मुझे आपसे कितने सारे सवाल पूछने थे मोदक, लेकिन आप तो चाह रहे हैं। अब इसमें रोने वाली क्या बात है? सही, तुम मुझे कामयाब पुलिस ऑफिसर बनता हुआ नहीं देखना चाहती? तुम्हें मुझ पर गर्व नहीं है? मुझे आप पे बहुत गर्व है, लेकिन अब हमारा क्या? हमारा? सही, हम हमेशा साथ रहेंगे, दोस्तों की तरह। हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी मुझे पुलिस वाला होने की जिम्मेदारी निभानी होगी। अपने बारे में नहीं, अपने देश के बारे में सोचने की जरूरत है मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे आबा, मेरे गुरु कमल सर अपने फर्ज से पीछे हटते? हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजा इसलिए करते हैं ताकि लक्ष्मी जी घर में है। तो वैसे ही हमें सही और विराट की भी पूजा करनी चाहिए, ताकि वो दोनों भी हर वक्त टाइम पे आ जाए।
आ गए। घोड़ू, ये क्या? तुमने पुलिस की वर्दी क्यों पहनी है? यहाँ से पूजा करके क्या तुम पुलिस स्टेशन जाओगे? मैं जानता हूं आप सब मुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखकर बहुत हैरान होंगे, बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे ना मन में। मैं खुद ही उनका जवाब दे देता हूं। मुझे एक मिशन असाइन किया गया है और अभी के अभी मुझे वो ज्वाइन करना है। मिशन? विराट, लेकिन ये तूने पहले हमें क्यों नहीं बताया? आज दिवाली है और तू ठीक पूजा से पहले ही जा रहा है। काकू, मुझे भी अभी अभी पता चला है। डीआईजी सर आपको यही बोलने के लिए बाहर लेकर गए थे? डीआईजी सर तुम्हारा हालचाल पूछने आए थे और मुझे इस मिशन के बारे में बताने आए थे। इस मिशन के लिए उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और मुझे अभी के अभी उसे ज्वाइन करना है। इस टीम को मैं ही लीड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे बिना वो कहीं जा भी नहीं पाएंगे। लेकिन शिवा, तू इतनी जल्दबाजी में जा रहा है। आई होप कोई सीरियस मिशन नहीं। तू जानता है मैं मिशन के बारे में तुझसे और कोई बात नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूँ शिवा, लेकिन मैं खुश था कि आज दिवाली पर जीवा और शिवा की जोड़ी एक बार फिर से एक साथ पूजा करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे शिवा को उसका फर्ज निभाता हुआ देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। विराट, मैं समझ सकती हूँ कि एक पुलिस वाले के लिए उसका फर्ज कितना जरूरी होता है, लेकिन बेटा, क्या तू इस मिशन के लिए मना नहीं कर सकता था? तू ऐसे अचानक कैसे जा सकता है? भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो गया तो? तुम भूल गए हो क्या गुरु? जब भी सई और तुम एक दूसरे से दूर हो गए हो, तब दोनों में से एक पर तो जान की बन आई है ना? कभी तुम्हारी जान को खतरा हुआ है तो कभी सही के। और अब बापा न करे तुम्हें कुछ हो गया तो? अश्विनी मामी, मुझे पता था आई, आप इस बात को लेकर परेशान होंगे, सही और मेरे बारे में चिंता करेंगी, लेकिन आप सभी के इन सवालों का जवाब है मेरे पास। तुम सई को नजर बट्टू बनाकर अपने मिशन पर ले जाना चाहते हो विराट, ताकि तुम दोनों पर कोई मुसीबत ना आए? मुझे कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा कि सई और मेरे बारे में तुम कुछ ना ही बोलो तो ही बेहतर है। यहां सीरियस बातें हो रही है, मजाक नहीं। आई काकू, सई और मैं जब भी अलग हुए तब हम दोनों पर मुसीबतें आई हैं, जान पर भी बनाई है, लेकिन हमारे अलग होने का कारण हमारा झगड़ा था। पिछली बार जब मैं मिशन पर गया था तब मुझे गोली लगी थी और उससे पहले मैंने सई को घर से बाहर निकाल दिया था। सई के एक्सीडेंट से पहले भी हमारे बीच में झगड़ा ही हुआ था। तो हमारे मुसीबत की जो वजह है वो हमारा अलग होना नहीं है, वो हमारा झगड़ा था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है।
आज हम दोनों के बीच में जो दोस्ती है, जो कंपैटिबिलिटी है, जो तालमेल है, वो कभी नहीं था। पता नहीं ये दोस्ती का ड्रामा कब बंद करेंगे दोनों। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी एक दूसरे से लिपटकर आई लव यू बोल ही देंगे। वैसे तो मैं भी नहीं चाहती कि विराट कहीं जाए, लेकिन इस सही के करीब जाने से अच्छा तो विराट का इस घर से दूर जाना ही है। आई, तू विसरलीस, आपका बेटा एक आईपीएस ऑफिसर है जिसके लिए उसका फर्ज उसके परिवार से पहले आता है। और क्या मुझे एक आर्मी ऑफिसर की बीवी को यह समझाना होगा कि फर्ज की क्या अहमियत होती है? अच्छा नहीं लगेगा ना? आप अपने मन से जितनी भी चिंताएं हैं ना, सब हटा दो। मैं मिशन पर जा रहा हूं। मुझे आप सबका प्यार और आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। AI, मैं जानता हूं कि बाबा अभी यहां नहीं है, लेकिन उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। यशस्वी भव, सगळं आटपूट लवकर ये। हो काकू। आयुष्यमान भव, स्वतःचा ख्याल कर। हो बुआ। ये वो विराट है जिसे मैं जानता हूँ, उसूलों पे चलने वाला, अपना फर्ज निभाने वाला। जिंकून यायचं हं? और सुन, अपने मिशन पे ध्यान देना। ये सही के ख्यालों में खो मत जाना। मर्द मराठा का ध्यान कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। दुश्मनों की छुट्टी करके लौटा, समझ लो। ऑल द बेस्ट भाई। मुझे पता है जिस मिशन पे जाता है जीत कर आता है, लेकिन जैसे जा रहा है वैसे ही वापस आना, नहीं तो मार लगाऊंगा तुमको। यार तेरी मार से बहुत डर लगता है यार। आई, ध्यान रखना अपना, ओके? अपना ख्याल रखना। काय? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी और सही की जिंदगी की नई नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन तुम तो जा रहे हो। तुम्हारे बाबा भी यहाँ नहीं है। मैं बस अताश्विनी, तेरा बेटा फर्ज निभाने जा रहा है और तू क्यों उसे जाने ही नहीं दे रही है? कुठं गेला तुझा मराठा मांस? मुस्कुराते हुए विदा घर से, तेरे आंसू इसे कमजोर कर देंगे। क्या यही चाहती है तू? आई, यशस्वी हो। प्लीज अपना ख्याल रखना। हाँ। सही कहाँ गई? सही वही नहीं आ गई। ये लीजिए काकू। विराट सर को विजय आरती के साथ विदा कीजिए, ताकि इन पर कोई मुसीबत ना आए। और ये सुरक्षा कवच भी बांध दीजिएगा। ये मैं पापा के चरण स्पर्श करा के लाई हूँ। पापा तो विघ्न हरता है ना, इन पर आए सारे विघ्न हर लेंगे।
आज आरती मैं नहीं करूंगी।